प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े कम समय में यहाँ तशरीफ़ लाए और जब भी किश्तवाड़ के कोई बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, ख़ासकर उस वक़्त आप छोटी नोटिस में भी किश्तवाड़ के इश्यूज़ के लिए यहाँ हाज़िर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करें 13 जुलाई 1931 से लेकर जिन्हें सो कॉल्ड शहीद कहा जाता है, एक 13 जुलाई को ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत कुछ लोगों को श्रीनगर में जब जमा किया गया, जिन्होंने जेल से तोड़कर कुछ कैदियों को निकाला, कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में जाकर वहाँ काफ़ी नरसंहार किया, कुछ लोगों को मौत के घाट उतारा, रेप केसेस हुए और इस किस्म के काफ़ी इस मसले को तूल देने की कोशिश की गई। लेकिन बदकिस्मती से जिनको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था, शेख अब्दुल्ला साहब उस वक़्त मरहूम, उनकी क़यादत में, उनकी कोशिशों से ये शहीद, क्योंकि मैं ये ज़रूर जानता कि जो किसी का कत्ल करे, जो लूटपाट करे, जो आगजनी करे, जो रेप केसेस करे और कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करे, वो कैसे शहीद हो सकते हैं। इसलिए हमारा आज मेन मुद्दा यही था। मैं ये बात बताऊं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से उनकी ही देन है कि जिन्हें देशद्रोह के मुकदमे में अंदर होना चाहिए था, उन्हें शहीद करार देकर ये अपना एक वो वोट बैंक कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं ये कहूँ कि बुनियाद अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो बुनियाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पड़ी। मानसिकता क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने राय दी, फिर इन्होंने कहा जी ये अब इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि इसमें बाकी लोग भी जुड़ जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चलती गई और काफ़ी देर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम, उनका जेल में रहने के बाद फिर जब इंदिरा शेख अकार्ड उनका हुआ और उस अकार्ड में जब लोग, उस वक़्त के प्रेस नुमाइंदों ने उनसे शेख साहब से पूछा कि भाई आपने 22 साल 20-22 साल जेल में रहे लोगों के लिए, आज आप किस मुंह से जा रहे हैं जो आपने महज रायशुमारी का नारा लगाया। उन्होंने कहा ये 20-22 साल को समझो ये हमने सियासी आवारागर्दी की। इतने लोगों का खून बहाने के बाद, इतने लोगों की कत्ल गारत होने के बाद, इतने लोगों को परेशान, कई लोग जेलों में रहे, उसके बाद शेख साहब को ये बात सियासी आवारागर्दी नजर आई। और आज फिर से जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में आई है, इस वक्त कोई भी कामकाज, लोग परेशान हैं, लोगों को अपना कोई पुरसा हाल दिखता नहीं है। चुनाव किस लिए होता है? चुनाव इसलिए होता है कि सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर बनेगा, कैबिनेट बनेगी और वो लोगों का काम करेंगे। लेकिन ये पहली बार हमने इस देश की आज की तारीख में और खासकर अपनी उम्र में पहली बार देखा कि चीफ मिनिस्टर का होने के बावजूद वो कहते हैं मेरे पास पावर्स नहीं है। कौन सी पावर्स वो ढूंढ रहे हैं? कैबिनेट सारी उनकी, पावर मिनिस्टर उनका, आरडीडी मिनिस्टर उनका, एजुकेशन उनके पास, फाइनेंस उनके पास, आरएंडबी उनके पास, अर्बन डेवलपमेंट उनके पास, एजुकेशन उनके पास, पूरा मंत्रालय। क्या मैं एक बात पूछना चाहूँगा, पीएचई उनके पास, क्या वो फिटर को ये डायरेक्शन ऊपर से नहीं आ सकते कि आप कहीं पाए? एक जेई को ये डायरेक्शन मिले कि आज उन लोगों को पानी नहीं है, उनका हाल आ जाए। और मैं ये जानना चाहता हूं किस किस्म के आप 440 वाली पावर, कौन सी पावर चाहिए? चीफ मिनिस्टर को अगर पावर नहीं, और जब उन्होंने चुनाव पहले लड़ने से इनकार किया कि मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाद में हमें बात समझ नहीं आई कि किन वजूहात की बिना पर उन्होंने कहा जी मैं चुनाव लड़ूंगा, जबकि उनको पता था यूटी में कितने पावर्स है। एक होम डिपार्टमेंट अगर गवर्नर के पास है या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उनके पास है, बाकी मंत्रालय तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये एक अजीब कहानी बन चुकी है कि काम नहीं करना है, इल्ज़ाम दूसरे पर लगाना है और हाँ जी आज हमारे पास पावर नहीं है। इसी तरह से इन्होंने आज तक अपने आप जितने भी वो लीडर के चोले हैं वो संदूकों में बंद करके एंटी इनकम्बेंसी, ताकि हम पर न लगे, क्योंकि अब तो लोगों को सिलेंडरों की बात ही नहीं, वो राशन का ऐलान जो क्या उसकी बात ही नहीं। आज लोग इतने परेशान हैं, इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सफाई कर्मचारियों की बात करें, बात करनी है, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं। हमने ये नहीं कहा कि फौरी तौर से इनके मसलों का हल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जब
असेंबली में वॉकआउट किया, शोर उठाया, तो पीएचई के डेली वेजरों के साथ बात की। और उसके बरकस अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये कहता हूं, एक भी काम नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दौर हुकूमत में, आज और आज से पहले एक भी काम वो बताए कि हमने किया, वरना हम काम गिनाएंगे कि बीजेपी ने इस अपने दौर हुकूमत में कितने काम किए। आज देखिए आप, इससे पहले हस्ती से लेकर कुली चौक तक सड़क की क्या हालत थी, यह हमें समझ नहीं आ रहा है, दबाव भी नहीं डाल रहे हैं। तो मैं ये कहूं, हमने 3 प्रोजेक्ट आज जो काम जिन पर चल रहा है, हजारों नौजवानों को वहां रोजगार मिला। किसको मिला, कोई, मैं नहीं कह रहा हूं सारे नौजवानों को रोजगार मिला, अभी भी बड़े नौजवान बाकी हैं, उनके लिए भी हमारी कोशिश चल रही है। उनके लिए हम करथई प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उनके लिए मल्टीपर्पज रतननाग, ताकि फिर पानी आए, उसके लिए बात चल रही है। और भी कई प्रोजेक्ट यहाँ डुलस्ती सेकंड स्टेज, उस पर काम चलेगा, वो बाकी नौजवान वहां भर्ती होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर से फेल हुई। हमने डिग्री कॉलेज पाडर में दिया, जबकि डिग्री कॉलेज ये स्टेट का नहीं, सेंट्रली फंडेड डिग्री कॉलेज पाडर में मिला है, स्टेट की तरफ से नहीं। आईआईटी आज हम पाडर में है। और ट्राइबल स्टेटस में बहुत छोटा तो हम मांग करते थे, पाडर के लोग ट्राइबल स्टेटस, क्योंकि वहां जो बुद्धिस्ट हैं उनको ट्राइबल स्टेटस था और बाकी लोग तमाशा दिखते थे, उनके पास ट्राइबल स्टेटस नहीं था। ये हाल ही में हम भी पिछले कई सालों से लगे रहे कि टीआरसी से लेकर सुरकूट तक, वरना हमें पहले ढाबंगले के पास जाना पड़ता, ढाबंगले से 30,000 की पॉपुलेशन जो ये खजल हो रही है, वहां से वहां तक इसको 24 कनाल 16 मरला जो आर्मी के नाम पर गलत ढंग से हुआ था, उसको डिनोटिफाई करके अब बहुत जल्दी यह रास्ता भी टीआरसी से लेकर सुरकूट तक का खुलेगा। दक्षिण रोड फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से करोड़ों रुपए का नमक डाला गया, वहां जानवर ही कहीं नहीं, उनके लिए नमक डालते थे, उनके लिए मांस डालते थे, भाई जानवर कहीं नहीं है, तो उसकी वजह से दक्षिण रोड बना। नेशनल हाईवे खिलेनी से लेकर छात्रों तक जो काम 4 लेन का चला, ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में। नाइगढ़ वाटर स्कीम, हम मानते हैं कि कुछ लोग एक क्लेम करते थे हमने जाकर 5 या 4 करोड़ों से काम थोड़ी होता है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो दिल्ली पहुंचे, वहां पहुंचे, लेकिन इसमें जब तक न मरकज ने अच्छी तरह से इसमें फंड्स दिया, फिर जाकर ये नाइगढ़ वाटर स्कीम, और इसके साथ साथ जो रतननाग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमारा वफद यहां से जम्मू और जम्मू से दिल्ली जाएगा, ताकि वो जब पूरा होगा तो यहां मल्टीपर्पज इसलिए नाम पड़ा उसका, खेती के काम भी आएगा, पावर बनाएगा और लोगों को उसके बिजली भी मिलेगी। हम मैं जरा डेवलपमेंट गिनूं, सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा। जेएनयू पाडर पलमार में हमने दिया, केंद्रीय विद्यालय नागसिनी में दिया, डटपेट में केंद्रीय विद्यालय शुरू होने जा रहा है, नागसिनी में भी इसकी बिल्डिंग का वो है, वो भी जल्दी होगा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमने लाया। आयुष्मान कार्ड आज कौन है, खासकर मैं इस आयुष्मान कार्ड का यहां जिक्र करूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर घर, पूरी फैमिली इसको इस्तेमाल कर सकती है। पीएम आवास योजना पहले कितने मिलते थे, हर पंचायत में 2 मकान, आज 150, 200, 300 मकान मिलते हैं। और 3 टायर सिस्टम, सबसे बड़ी बात, कुछ लोग बड़े बड़े चेयरमैन बनकर बातें करते थे, 3 टायर सिस्टम लागू करने वाले हम लोग हैं। हम लोगों ने यहाँ बीडीसी और डीडीसी बनवाई। पीएमजीएसवाई 500 और 500 तक भी वो हैबिटेशन थी, लेकिन आज हमने इसको 250 किया। हमारी सरकार ने 81,000 लोगों को, 81,000 करोड़ को हमने मुफ्त राशन दिया। और 400 केवी स्टेशन मेलन में जो बन रहा है, जिसमें से 400 इंटू 132 केवी स्टेशन जो किश्तवाड़ के लिए उसकी लाइन जाएगी, और दूसरा डोडा के लिए। रामबन खिलेनी किश्तवाड़ लाइन जो है वो आर्बिट्रेशन में थी, झगड़े में थी। ये लोग कोशिश नहीं कर पाए, सिर्फ रामबन से लेकर डोडा तक सिर्फ 6 टावर बनाने थे, जिनकी 6 करोड़ खर्च थी, वो ये टावर नहीं बना पाए। और फिर जब सुनील जी मंत्री बना, उसने आर्बिट्रेशन में इसको, अभी तक हम 24 करोड़ दे चुके हैं, वो उस पर काम चल रहा है, और बहुत जल्दी वो किश्तवाड़ के लिए भी ये काम शुरू होगा। और इसके अलावा हमने जो यहाँ रिसीविंग स्टेशन है, पहले 3 रिसीविंग स्टेशन हमारे पास थे, किश्तवाड़, मंडल और डटपेट, लेकिन अब हमारे पास 8 रिसीविंग स्टेशन थे। 37 मेगावाट बिजली वहाँ जो इनटेक होती थी, और आज हमारे पास सरथल, हट्टा, पढ़ारना, इखाला और पाडर, अब 79 ये बिजली जो है वहाँ इनटेक हो रही है। और अंडर कंस्ट्रक्शन जो रिसीविंग स्टेशन है, मालीपेट, जिसे मालीपेट कतर सामना कहा जाता है, 10 MVA का है, छात्रों में 10 MVA का है। डूल में लैंड एक्वायर हुई है, हस्ती में लैंड
अलॉट की गई, काम शुरू होने वाला है। शिवनगर में लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा जो नायब तहसीलदार का एक जाति इशू उसको बनाए ताकि किस तरह से एक रीजन में आग लगे। उर्दू कंपलसरी, जबकि पासबुक जो हमारे पास है हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, क्यों कंपलसरी रखना है, जिसका हमारी पार्टी ने धरना दिया और बाकी चीज़ें की। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सरकारें जो है इनको काम करना चाहिए, या तो इनको सरकार छोड़कर बाहर आना चाहिए कि भाई हमारे पास पावर नहीं, ठीक है, वरना लोगों को बेवकूफ़ बनाना या कुर्सी को ऑक्यूपाई करके उन्होंने रखा है। आप कुछ पूछ रहे थे? जी मैं ये बता रहा हूँ कि जो दूसरी बात ये, पहले नायक साहब के सवाल का जवाब दूं। ये बड़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं, बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं और अपनी अपनी कहानियां लिखी हैं, लेकिन असल हिस्ट्री ये है कि जो कश्मीर, जो डोगरा रूल के पास जो जम्मू कश्मीर था, उन्होंने इसको अस्करदू, फिर ये जिसको हम आज पीओके और बलोच तक उन्होंने इसको फतह किया, इधर से लद्दाख तक उन्होंने फतह किया। और जब उसके बाद सरकारें आई, असल में ये कहते हैं कश्मीर, कश्मीर उनका किसका है? कश्मीर तो डोगरा रूलर से इतना बड़ा बना है और कश्मीर तो हमारा है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये किताबें उस वक़्त ताकत का या एक हड़बोंग खड़ा करके एक हल्ला मचाकर उन्होंने ये कहा, सही मानों में अगर हमने भी तारीख का मुताला किया, ये ट्रेटर्स थे। अगर आग लगाने वाला, अगर किसी को मारने वाला, अगर कश्मीरी पंडितों को भगाने वाला देशभक्त हो सकता है तो फिर आप ही बताइए। जिन लोगों ने कत्ले आम किया और कश्मीरी पंडितों का आहिस्ता आहिस्ता ठीक कहा इन्होंने, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पलायन उसी दौर से शुरू हुआ है। क्योंकि पहले तो मैंने आपको इसलिए ये बात कही कि पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर महाजराशुमारी। तो आपको लगता है कि जो ये अजान वाला मसला है ये गलत हिस्ट्री में लिखा? बिल्कुल गलत हिस्ट्री में लिखा गया है। ये साजिश के तहत कुछ लोग जमा हुए जिन्होंने सबसे पहले जेल की दीवारें तोड़ी और बाकी कश्मीरी पंडितों के एरियाज जहां वो बसते थे, बस्तियों में उत्पात बताना शुरू कर दिया और बहुत बड़ा हंगामा किया। असल में उनका मेन मुद्दा ये भी था कि ये डोगरा रूलर मींस डायरेक्ट हिंदू रूलर के खिलाफ एक आवाज उठाओ, जिससे महाराजा हरि सिंह को तो क्या बीजेपी 356 आर्टिकल इस्तेमाल कर सकती है? तो आप क्यों नहीं बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनी है, इन्हें मौका मिलेगा। देखो मैं एक बात बताऊं, आज अगर स्टेटहुड से हम दूर हो रहे हैं, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। पहले भी उन्होंने जब अटानमी की बात की तो असेंबली में जो ही उनको पावर आई तो बिल पास किया। क्या उस वक्त अटानमी दी गई? नहीं मिली। अब भी उन्होंने 370 के लिए असेंबली में बिल पास किया। वही जोर जबरदस्ती वाला तरीका अगर वो करेंगे, ये लोगों को स्टेटहुड से दूर रखेंगे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इन्हें दोनों फिरकों को, दोनों रीजनों को साथ लेकर जो ये काम करेंगे उसी में इनको कामयाबी मिलेगी। अभी समय नहीं आया है, समय वो भी आएगा जब इन्हें फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा। थैंक यू।